नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, आज पुलिस ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद को हिरासत में ले लिया। डॉक्टर मीणा जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में पुलिस थाने के सामने धरना दिए हुए बैठे थे, अशोकनगर पुलिस थाने के सामने जयपुर में। और उनकी ये मांग थी कि पुलिस जो जलदाय मंत्री हैं, पीएचईडी मंत्री हैं राजस्थान के, महेश जोशी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे और जो आईएएस ऑफिसर उसमें लिप्त हैं, उस घोटाले में जो दस्तावेज डॉक्टर मीणा ने पेश किए उनके अनुसार, उन सब के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर उन्होंने थाने के सामने ही अपना आसन जमा दिया और धरना दिया। कल योग दिवस पर उन्होंने बाकायदा अपने पुलिस थाने के धरना स्थल पर ही योग की क्रियाएं भी पूरी करी और बाकायदा उनका धरना चल रहा था। और आज पुलिस ने यह निर्णय लिया कि उनको हिरासत में ले लिया। तो डॉक्टर मीणा को अब पुलिस हिरासत में ले लिया और हिरासत गिरफ्तारी नहीं होती है और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। और ये जो तमाम कवायद है, ये दरअसल कल से ही चल रही थी कि किस तरह से जो मीणा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे निपटा जाए। आप जानते ही हैं कि डॉक्टर मीणा जो हैं वो बहुत ही जुझारू और कर्मठ किस्म के सांसद और जनप्रतिनिधि हैं। इससे पहले भी वे कई बार सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर चुके हैं। आपको ध्यान होगा, पेपर लीक प्रकरण हो, इससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर एक होटल के मामले में करोड़ों रुपए की बेनामी इन्वेस्टमेंट का आरोप लगाया था और बाकायदा ईडी में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो जयपुर ऑफिस हैं उसमें जाकर उन्होंने वो दस्तावेज पेश किए और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी। और मीणा समय समय पर ऐसे जनहित के मुद्दे उठाते रहे। लेकिन आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी है, एक जो विश्लेषण है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो सारी कवायद चल रही है, इसने भारतीय जनता पार्टी को न केवल एक्सपोज कर दिया है बल्कि ये बता दिया है कि मीणा के अकेले के सामने पूरी भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान की प्रदेश इकाई की अपन बात करें तो वो विफल साबित हुई है, उनके सामने बोनी साबित हुई है। और अकेले मीणा ही इतने ताकतवर नेता बन के उभरे हैं भारतीय जनता पार्टी में कि जो राजस्थान के नेता हैं, शायद ये उनकी जो ऊंचाई है, उनका जो राजनीतिक कद लगातार ऐसे जन आंदोलनों के माध्यम से बढ़ता जा रहा है, उसको शायद पार्टी पचा नहीं पा रही है। आप देखिए, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि मीणा कल से धरने पर हैं। सीपी जोशी आए, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे आए, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ मिलने के लिए उनसे आए और कुछ देर पर रुके और वापस चले गए। मतलब कोई भी बड़ा पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का उनके धरने में निरंतर शामिल नहीं हुआ। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी ने वहाँ धरना नहीं दिया, ना किसी ने अपनी गिरफ्तारी दी, किसी को हिरासत में लिया गया। ये जो सारी कवायद है, ये दरअसल बात इस बात की है कि जो मीणा का जो कद और जो रुतबा लगातार बढ़ता जा रहा है, और उसको कैसे जो है ना अंडरलाइन किया जाए और उसको कैसे कमज़ोर किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात अभी तक समझ में नहीं आई है कि आखिर जो मीणा अपने सामने इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर देते हैं और उनके पीछे हजारों लोगों की भीड़ होती है और वो किसी से डरते दबते भी नहीं हैं और वो पहले भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। आपको ध्यान होगा कि जब पेपर लीक प्रकरण मीणा ने उठाया था, तब भी जो उनके समर्थक हैं, जब उनको हिरासत में लिया गया तो उन्होंने उस समय जो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे सतीश पूनिया, उनके खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करी थी। और उनका ये मामला, सॉरी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मामला जो शहीदों की विधवाओं को नौकरी दिए, उनके जो परिजनों को नौकरी दिए का मामला था, ये वो मामला था जिसमें मीणा ने लगातार कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया वहाँ पर शहीदों की विधवाओं के साथ जाकर, वहाँ पर मौके पर सिविल लाइन इलाके में। और जब कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता उसमें शामिल नहीं हुआ। आप देखिए, जो दोनों तीनों चारों आंदोलन मीणा ने जो खड़े किए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी उनकी पिछलग्गू बनी हुई है।
मतलब ये नहीं कि उनके, चूंकि ये विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ राजस्थान में कोई ऐसा बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पाई, चाहे वो पेपर लीक प्रकरण हो, चाहे बजरी माफिया प्रकरण हो, और चाहे और दूसरे प्रकरण हो। आखिरकार जब वो ये सारे प्रकरण मीणा ने उठाए, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहाँ जाना उचित समझा धरना स्थल पर और उनको समर्थन दिया। लेकिन उसमें भी बचते बचाते हुए दिया कि कहीं ऐसा नहीं है कि मीणा को और ज़्यादा फायदा मिल जाए। पार्टी अंततः उनके मामले में मजबूर होगी, और इसका कारण ये है कि पार्टी में जो अंदरूनी खींचतान मची हुई है और जो मुख्यमंत्री पद की जो दावेदारी है, 3-3, 4-4 पार्टी में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। डॉक्टर यदि मीणा को अपन दावेदार नहीं भी माने हम, तो उसके अलावा देखिए इन दिनों जो सक्रियता बढ़ी है पार्टी में, वे अचानक राजेंद्र सिंह राठौड़ प्रतिपक्ष के नेता बनाए जाने के बाद आप देखिए बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं वो। इसी तरह सीपी जोशी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार सक्रिय हैं। उधर वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में है। और इस तरह से आप देखिए, और इधर गजेंद्र सिंह शेखावत आप देखिए जो केंद्र में जल संसाधन मंत्री हैं, वो भी लगातार कहीं ना कहीं सक्रिय बने हुए हैं, अपनी सक्रियता दिखाए हुए हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी तौर पर बेशक नहीं दिखाई दे, लेकिन ये जो खींचतान चल रही है ये मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि वे मीणा के साथ अपनी पटरी नहीं बिठा पा रहे हैं। कारण ये है कि मीणा के पास जबरदस्त ताकत लोगों की है, जो भारतीय जनता पार्टी में किसी दूसरे नेता के पास इतनी ताकत नहीं है कि एक आवाज़ में हजारों लोगों की भीड़ को जुटाया जा सके। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी, बहुत सारे तामझाम जुटाने पड़ेंगे, और तब जाके पार्टी के कार्यकर्ता कहीं जाकर सक्रिय होते हैं। लेकिन मीणा के मामले में ऐसा नहीं है। वे जब भी कोई हुंकार भरते हैं तो हजारों लोग उनके पीछे चल देते हैं, और इस प्रकरण में भी यही हुआ। और अब एक बात और भी है, लगातार मीणा हमलावर बने हुए हैं गहलोत सरकार पर। यह तीसरा मामला है उनका जो उन्होंने भ्रष्टाचार का उजागर किया है, और सारे प्रमाण दस्तावेजों सहित। मीणा केवल हवाई जुमलेबाजी नहीं करते जो अक्सर राजनीति में की जाती है, वे पूरे पुख्ता प्रमाण जुटाते हैं इस बात के लिए। अब वे कैसे लेके आते हैं ये तरकीब तो वही जानते हैं कि प्रमाण कहाँ से लेके आते हैं। वो बाकायदा उन्होंने दस्तावेज से ये साबित करने की कोशिश की है कि अशोक गहलोत सरकार बुरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, और इस मामले में सरकार ना और कोई जांच नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उल्टे मीणा को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और बाकायदा उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के दौरान ये कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, और ये सरकार जो है इस तरह से संवैधानिक जो अधिकार है उनका उल्लंघन करने पर उतारू है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। आपके सामने ऐसे ही विश्लेषण लेकर आगे भी हाजिर होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।